मुदस्सिर, कभी आपको किसी ने हिप्नोटाइज किया है? हम तो हमेशा हिप्नोटाइज ही होते हैं। नहीं, अमूमन ठग हिप्नोटाइज करते हैं। हाँ ठग हिप्नोटाइज करते हैं और आपसे सारा कुछ आपके हाथ से लेके चले जाते हैं। दुनिया भर में आज हिप्नोटिज्म डे बनाया जा रहा है। बड़ी मतलब अजीब मगर हकीकत पर मबनी ये अमल है जिसकी मदद से कोई भी शख्स लाशऊरी तौर पर आपके दिमाग पर कुछ वक्त के लिए कंट्रोल कर सकता है। जनाब, हिप्नोटिज्म के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मोइज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये हिप्नोटिज्म कोई ऐसी चीज़ है, वजूद रखती है कि इंसान के दिमाग पर, उसके जिस्म पर इस तरह से कंट्रोल किया जाए? कोई मेडिकल साइंस, कोई ऐसी कोई चीज़, रूहानियत में इसका कोई तसव्वुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए 20 साल हो गए पाकिस्तान में मैं हिप्नोटिज्म भी सिखाता हूँ 20 साल से। और जो लोग हमारे पास आते हैं उनमें बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये प्रॉब्लम होते हैं नफ्सियाती। कुछ हमारे पास आते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के लोग। अब मैं आपको बताऊं, 1940 से पहले हिप्नोटिज्म मेडिकल साइंस में बैंड था, क्योंकि इसके बारे में बड़ी अजीब गरीब थियरी है। जॉन ब्रेड एक डॉक्टर था ब्रिटिश, उसने भी इस पे बड़ा काम किया। 1940 के बाद साइकाइट्री ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर बाद में मेडिकल साइंस ने इसको एक्सेप्ट किया। हिप्नोटिज्म में अगर आप किसी शख्स को, कोई कॉम्पिटेंट हिप्नोटिस्ट हो, तो करता क्या है कि जब वो आपको उस खास अमल में ले जाता है तो उस वक्त आपका जहन उसके कंट्रोल में होता है। जो वो चाहता है वही आप सोचते हैं, जो वो चाहता है वही आप महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको पानी दिया जाए और कहा जाए कि ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, तो आपको उसमें खुशबू आएगी। अगर पानी दिया जाए और कहा जाए कि शराब पी लो, तो एक्चुअली आपको नशा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और इस वक्त दुनिया में जिन एरियाज में काम हो रहा है बड़ा रिमार्केबल है। वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे महाज पर एनेस्थीसिया खत्म हो गया था। अब आपको पता है, जब छर्रा लगता है या कोई और चीज लगती है, तोप का गोले की कोई पीस लगता है, तो वहां गैंग्रीन हो जाता है, तो उसे काटना जरूरी होता है, उंगली हो या अंगूठा हो। अब एनेस्थीसिया नहीं था, तो वहां पे एक डॉक्टर था, गुप्ता नाम था उसका, वो हिप्नोटाइज करके सर्जरी करता था बगैर पेन के। बंदे को पता ही नहीं चलता था कि एनेस्थीसिया दिया है कि नहीं। अच्छा। उसके बाद ये चीज बड़ी फेमस होगी। आज ब्रिटिश आर्मी में हिप्नोटिस्ट हैं जो नए रंगरूट आते हैं, उनकी ट्रेनिंग में, जिनको खौफ होता है, रस्सी से नहीं चढ़ सकते, ऊपर से छलांग नहीं लगा सकते, उन पे काम होता है। आज स्पोर्ट्स में यूज होता है हिप्नोसिस बहुत ज्यादा। आज कम्युनिकेशन के हवाले से पॉलिटिशियन सीखते हैं इसको। सही। बच्चों के लिए हिप्नोसिस होता है, बच्चों में ADHD वगैरह का प्रॉब्लम होता है, कंसंट्रेशन का, उसमें हिप्नोसिस होता है। अच्छा डॉक्टर मोइज़, मैंने भी बात की, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि जी यहाँ हिप्नोटिज्म को यूज़ किया जाता है, वहीं पर हमने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि जिनमें जो लूटर्स होते हैं, यहाँ पर ठग जिन्हें आम अल्फाज में कहा जाता है, वो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उनके हाथों से उनकी जमा पूंजी या उनका माल वो जनाब बांध के ले जाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि इसी तरह रोड पे हमारे एक जानने वाले, उनको एक शख्स मिला, उसने उनको हिप्नोटाइज़ किया, उनको उनके घर लेकर गया। वहाँ पर उसने उनको कहा कि जी अपना जितना भी गोल्ड है उसको किसी कपड़े में आप बंद करें, और उसने उसको पत्थर बंद किए हुए पकड़ा दिया और वो गोल्ड सारा उससे ले लिया और हिप्नोटाइज करके, और वो चला गया। कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, यानी कि अगर इस असर को आप ख़त्म करना चाहें, या ये कितने दुरानिये का होता है? लोग तो इस तरह कार्रवाइयाँ भी करते हैं फिर इसको इस्तेमाल करके। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई आप बैंक में बैठे हो या आपकी जेब में पैसा हो, उस हवाले से एक काम याद रखें कि कोई भी अजनबी आपसे आए और आपसे गुफ्तगू करे, उस गुफ्तगू में इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे ही आप इन्वॉल्व हो गए, उस गुफ्तगू में शामिल हो गए, वो आपको हिप्नोसिस अब सिर्फ गुफ्तगू से भी हो रहा है। पहले तो गैजेट था ना कि आपने जी पेंडुलम लिया, अब वो खत्म हो गया। अब नया साइंटिफिक मेथड ये है कि गुफ्तगू के दौरान वो आपके जहन में ऐसी बात डालेगा जैसे लगेगा कि मेरा अपना ख्याल है। आपको दिल चाहेगा कि मैं पैसे इसको दे दूं, या आपको दिल चाहेगा मैं उस पर ट्रस्ट करूं। उस सेगमेंट को, जो हिप्नोसिस का हिस्सा है, उसे NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये मसला ये कि अगर कोई ऐसा शख्स आपके सामने आता है और आपसे गुफ्तगू करता है, तो आपको चाहिए कि फौरन से अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दें या अपने हाथों को हिलाना शुरू कर दें। जब तक आपका हाथ या पैर, देखिए जिस तरह मैं हाथ हिला रहा हूँ, अगर ये हाथ हिलता रहे या पैर आपके ऐसे हिलते रहे, तो उसकी जो गुफ्तगू है, उसके जो सजेशन है, वो आपका जहन कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आपके हाथों की मूवमेंट जो है वो बेसिकली आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है।
जब आप हाथ या पैर की मूवमेंट करते हैं तो आपका ब्रेन किसी और मशवरे को कबूल नहीं करता उस वक्त। अब अगर ये हम कर सके तो हम बच सकते हैं, वरना अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बड़े माहिर होते हैं, इन्होंने बरसों लगाए होते हैं। और मुझे यकीन है कि जिन हजारों लोगों को मैंने सिखाया है उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। सही। अच्छा डॉक्टर मोइज, ये एक नेगेटिव अमल है, या दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल है, आम आदमी को इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? क्यों जो है आप लोगों के पास वो जाकर अपने इन मसाइल को बताए और आप हिप्नोटिज्म के ज़रिए उसको हल करें, ये क्यों है वजह इसकी? कन्वेंशनल साइकोथेरेपी जो है, एक बड़ी स्टडी है इसके ऊपर कि अगर कन्वेंशनल साइकोथेरेपी में आप किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम के लिए, या नफ्सियाती प्रॉब्लम चले ना भी हो, इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात नहीं कर सकता, सोशल एंजाइटी उसको होती है, लोगों में घुल मिल सकता, अपने सेल्स के टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, ये भी छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना, मगर ये जिंदगी को अजीरन कर देते हैं। तो अगर आप साइकोथेरेपी के 200 सेशन लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो हिप्नोसिस के 8 सेशन में आप ठीक हो जाते हैं। एक स्टडी है। तो इतना जल्दी ठीक हो जाना मुमकिन नहीं है, सिर्फ हिप्नोसिस से मुमकिन है। दूसरी हिप्नोसिस में जो बड़ी अमेजिंग चीज है वो ये है, जो किसी और थेरेपी में नहीं है, उसे रिग्रेशन कहते हैं। यानी मैं रिसेंटली हमने हिप्नोसिस की क्लास की खातून आई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कहा मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है, जब मैं किसी गवर्नमेंट की इदारे की बिल्डिंग देखती हूँ मुझे गुस्सा आता है। अच्छा भाई कोई रीजन है? नहीं। कभी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं पता था उसको। उसने कहा बस पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता है जब मैं कोई गवर्नमेंट के इदारे की बिल्डिंग देखती हूँ। हमने उसको पीछे ले गए, रिग्रेस किया, और जब वो बचपन में पहुंची तो एक 14 साल में वाकया निकला, एक 7 साल में वाकया निकला। वो वाकया उसको याद आ गया। अच्छा, सबकॉन्शियस में होता है, वाकया दब जाता है, जब वो याद आ जाएगा, उसका याद आ गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये और कोई थेरेपी नहीं कर सकती। ये तो वैसे डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो बहुत सारे, अगर आप उगलवाना चाहते हैं मुजरिमों से, उनको हिप्नोटाइज करके उनसे पूछा जा सकता है कि आपने पहले कहाँ वारदात की और वो सामान आपने कहाँ रखा हुआ है, सारा कुछ बता दें। जी बिल्कुल पूछा जा सकता है। कॉम्पिटेंट हिप्नोटिस्ट को कई साल पहले मुझे गवर्नमेंट ने कहा था, किसी बहुत बड़े आदमी को जो पॉलिटिशियन भी था और बहुत पावरफुल आदमी था जिसपे कत्ल का इल्जाम था, तो उसको हिप्नोटाइज के लिए मुझे कहा। 2 दफा गया, तीसरी दफा उसका लॉयर आ गया, कहता ये मोहित साहब इसके पास नहीं आएंगे। मगर मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई, वो मैंने पुलिस के हवाले कर दी थी। उसके बाद मैं पीछे हट गया, क्योंकि फिर इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके पीछे आती है आपसे हेल्प मांगने के लिए कि आपकी जिंदगी प्रॉब्लम में आ जाती है। सही। तो फिर तो इसको वैसे ही, जैसे आप बता रहे थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर ये यूज़ होता है रंगरूटों पर, तो इसको ना किसी न किसी तरह से तो यूज़ किया जा सकता है बेहतर मकासद के लिए, रियासत के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, मेडिकल के लिए। आप मुझे पॉलिटिशियन दे दें 1 हफ्ते के लिए, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इलेक्शन में कोई पॉलिटिशियन नजर ही ना आए पुराना? नहीं, जो देखे, इंसान के अंदर एक होती है उसकी नफ्स, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, नफ्स होती है, नफ्स में इंसान की सेल्फिशनेस होती है, खुदगर्जी होती है ना। सही, बिल्कुल। दूसरा उसकी रूह है जो कि सच्ची है, अल्लाह की तरफ से आई है। इन दोनों में तजाद होता है, तब इंसान बुरे रास्ते पे जाता है। अगर ये तजाद खत्म हो जाए तो इंसान बहुत बेहतर हो सकता है। और ये बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है बिहेवियर चेंज करने के लिए। कोई शख्स जल्दी नहीं उठता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई फला चीज नहीं करता, कोई वक्त पे काम नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेट करता है। इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं माशरे में एक इंडिविजुअल को। अगर आप हिप्नोसिस यूज करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। और हमारे यहाँ हमने कोशिश की है कि रातों रात अमीर भी हो सकते हैं, किसी को हिप्नोटाइज करके चेक पे साइन करा लें। बस आप जो है मुझे सबसे ये वाली चीज जो है वो जरूर ट्रेनिंग ले लें। घर में छुरी है, छुरी से आप सब्जी काटे या गला काटे, छुरी का तो कसूर नहीं है ना इसमें। बिल्कुल ये है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुइज़, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने आज बात किया। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी कर ली है। मैं ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर मुइज़ कितने डेंजरस है इस वक्त मुझे सिखा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।